बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी ले रहे हैं जो आपने शायद ना कभी देखा होगा और ना आपने कभी इसको पकाया होगा। ये एक ऐसी मीठी डिश है जो सिर्फ एक ही बाइट में आपको अपनी तरफ खींच लेगी। तो हमारी ये रेसिपी है मैदे का हलवा, जिसको हम अपनी ज़ुबान में दूधी का हलवा कहते हैं, यानी शीशा हलवा भी कहते हैं, क्योंकि इसका शेप बिल्कुल शीशे की तरह होता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कप के बराबर मैदा लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है। अच्छे से छान लेने के बाद अब हम इस मैदे को थोड़ा-सा पानी में हल कर लेंगे, यानी थोड़ा-सा हम इसको गूँध लेंगे। थोड़ा-सा गूँध लेने के बाद हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा-सा इसको गूँध लिया है, थोड़ा-सा इसको हल कर लिया है, तो हम इसको तकरीबन 30 मिनट तक रेस्ट देंगे। तकरीबन 30 मिनट गुज़रने के बाद अब हम इस मैदे के आटे को खूब गूँध लेंगे। तो ये हलवा कुछ ख़ास है, क्योंकि इसमें एक ऐसी सीक्रेट है जो आपको अमेज़िंग लगेगी। तो क्या है ये सीक्रेट, आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इस क्लासिक डिश को पख्तून जायका में बदला। तो आपने हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अब हम इस आटे को खूब गूँध लेंगे। इस मैदे के आटे को हम अच्छे से गूँध लेंगे। गूँध लेने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसको हमने अच्छे से गूँध लिया है, तो हम इसको साइड पे रख देंगे और 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। तो इसके साथ ही हम एक साफ़ पतीले में साफ़ पानी लेकर इसके साथ ही रख लेंगे। ये देखिए, हमने साफ़ पानी ले लिया है। तो और अब हम इस मैदे के आटे को, जिसके तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, इसको यहाँ से उठाकर इस साफ़ पानी में जो हमने साथ में रखा है इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमने इस साफ़ पानी में इस मैदे के आटे को डाला है। तो यही ख़ास बात है इस मैदे के आटे की कि हमने इसको साफ़ पानी में क्यों डाला। अब हम इस मैदे के आटे को इस पानी में बार-बार निचोड़ते जाएंगे और इस मैदे के आटे से सारा का सारा जूस इस पानी में निकालेंगे। ये है सीक्रेट, यानी कि हम किस तरीके से हम इस मैदे के आटे से जूस निकालते हैं और इस जूस से हम क्या काम करने वाले हैं। तो इस मैदे के जूस से जो हलवा बनेगा वो इतना लजीज और मुनफरिद होता है, जब आप इसको एक बार खाते हो तो आप इसको बार-बार खाना पसंद करेंगे। और ये दूधी का हलवा ही नहीं है, मैदे का हलवा पख्तूनों की एक मुनफरिद डिश है जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है। और ये हलवा पख्तून लोग ख़ास मौका पर, यानी ईद के मौका पर, मेहमानों की आमद पर और विंटर में इसको ज़रूर बनाते हैं। तो ये देखिए, हम बार-बार इस मैदे के आटे को पानी में निचोड़ रहे हैं और इसका जूस निकालते जा रहे हैं। जैसे इसका जूस निकल जाए तो इसकी शेप देखिए, यानी इस मैदे के आटे की शेप बिल्कुल बबल जैसी बन जाती है। इसका मतलब ये है कि इसका सारा का सारा जूस निकल चुका है और अब हमें इस मैदे के आटे से कोई काम नहीं है। काम हमें मैदे के जूस से है, वो हमने निकाल लिए हैं, तो हम इसको साइड पे रख देंगे। ये देखिए, हमने इससे सारा का सारा जूस निकाल लिया है। हम इसको साइड पर रख लेंगे और हमारा जूस इनसे निकल आया है। अब हम इस जूस को अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से छान लेने के बाद अब हम इस जूस को, यानी मैदे के जूस को, रात भर के लिए रख देंगे। रात भर रखने के बाद जैसे ही सुबह हुई तो हमने सबसे पहले इसको चेक किया। तो चेक करने के बाद पानी जो है ना, यानी ऊपर आया है और इसका जूस जो है ना वो नीचे बैठ गया है। तो हम एक साफ बर्तन लेकर इसके ऊपर के पानी को इनसे हटा लेंगे। मैदे का जो जूस है उसको हम इस पतीले में रहने देंगे। ये एक्स्ट्रा पानी हम इनसे निकालेंगे। ये है, हमने एक्स्ट्रा पानी इनसे निकाल दिया है। तो ये एक्स्ट्रा पानी हमसे निकाल दिया है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी से कोई काम नहीं है। तो हमने से हमारा काम सिर्फ मैदे के इस
जूस से हैं जो इनसे निकल आया है। तो अब हम हलवे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो साथ में हमें आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी लाइक से हमें हौसला मिलता है और ये आपकी तरफ से हमें इनाम मिलता है। तो साथ में हम एक बड़ा फ्राई पैन लेकर इसमें 1 चाय कप के बराबर घी डाला और साथ में 1 चाय कप के बराबर चीनी डाली और साथ में हमने इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया। तो अब हम इस चीनी को इसमें हल कर लेंगे और तब तक हल कर लेंगे जब तक चीनी का कलर गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए हम इसमें आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे और लो आंच पर इस चीनी को हल कर लेंगे। ये देखिए अब चीनी का कलर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है। ये देखिए चीनी बिल्कुल जो है ना हल चुकी है इसमें और ये हलवे के लिए बिल्कुल ही तैयार है। इस पोजीशन पर आंच हम लो रखेंगे। तो अब हम मैदे की जूस में थोड़ा-सा चम्मच हिलाएँगे ताकि ये हलवे के लिए तैयार हो जाए। अब हम बड़े आराम से इस मैदे के जूस को पानी की शरबत में डालेंगे। तेज़ी से हम इसमें चम्मच हिलाते जाएँगे। ये देखिए हम इसमें चम्मच हिलाते जाएँगे। इस पोजीशन पर हमने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। ये हमारा हलवा जो है खराब ना हो जाए। जैसे ही हम चम्मच चलाते जाएँगे तो ये अपना कलर चेंज करता जाएगा। ये देखिए इस मैदे के हलवे की पोजीशन जो है ना वो चेंज होती जा रही है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस हलवे को हम लो आंच पर पकाएंगे और इसके पकने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल ही तैयार है और इसने अपना घी छोड़ दिया है। तो हम इस घी को ज़ाया नहीं करेंगे और इस घी को दूसरे बर्तन में डालेंगे और हलवे को इससे अलग कर लेंगे। ये देखिए इसकी शेप देखिए दूसरे हलवे से कितनी मुख्तलिफ है और खाने में बहुत ही आला और मुनफरिद होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो साथ में आपके देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।